हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए बस गोज 3 किलोमीटर ईस्ट। मान लीजिए हमारे पास इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो बोला जा रहा है कि इफ़ ए बस गोज 3 किलोमीटर ईस्ट, एक बस है जो इस दिशा में मतलब पूरब की तरफ 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है, विथ वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर। इधर जो जाने का स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पूरब दिशा में जाती है। एंड टेक 90 डिग्री टर्न टू टेक 90 डिग्री टर्न देन गोज़ 4 किलोमीटर विथ वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है क्वेश्चन कि जब इस डायरेक्शन में आ जाता है 3 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तब 90 डिग्री टर्न लेता है। डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, दाहिना मुड़ता है कि बाएं मुड़ता है। तो दोनों में से आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं कि दाहिनी तरफ या बाएं तरफ 90 डिग्री पे मुड़ रहा है, टर्न कर रहा है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, और 4 किलोमीटर जाता है। फिर है विथ वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर जाता है 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वैल्यू पता करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन था हमारा कि एक बस है जो ईस्ट डायरेक्शन में पूरब की तरफ, मतलब इधर आ रहा है कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर आ रहा है और कितना वेलोसिटी से आ रहा है, तो 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। फिर यहाँ पे आने के बाद वो टर्न लेता है 90 डिग्री। तो अगर कोई चाहे तो ऊपर की तरफ टर्न लेवा सकता है या नीचे की तरफ, और एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री टर्न लेते हुए आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो 90 डिग्री टर्न लेके इधर आता है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर और वेलोसिटी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर और प्लस 4 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 7 किलोमीटर। नहीं, अगर वहीं हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे एंड करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर और ये डिस्प्लेसमेंट मिलकर एक ट्रायंगल का शेप बनाता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो ये h हो जाएगा, ये एक हमारा b हो जाएगा, एक हमारा p हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो फाइनली वैल्यू हमको मिलेगा √25 और उसका वैल्यू मिलेगा 5 किलोमीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू हमको मिलेगा 5 किलोमीटर। अब T1 देखिए, यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम है इसको हम लोग कंसीडर कर लिए हैं T1, और फिर यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम है इसको हम लोग कंसीडर कर लिए हैं T2। ये अपने मन से आप कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये टाइम T1 लग रहा है और ये टाइम T2 लग रहा है। तो इस कंडीशन में अब हमको फार्मूला अप्लाई करना है एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड का फार्मूला आप जानते होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 3 किलोमीटर इधर आ रहा है तब 4 किलोमीटर इधर आ रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर और टोटल टाइम T1 का वैल्यू है। अच्छा, जो टाइम हमको पता करना है T1 और T2, ये टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम का फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ जो T1 है ये T1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस है हमारा 3 किलोमीटर और वेलोसिटी है कितना, 70। तो 3/70 आवर, चूँकि यह है किलोमीटर और ये है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये T1 का वैल्यू हो जाएगा 3/70। मतलब जो T1 है
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और वेलोसिटी या स्पीड कहिए है 70 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 3/70 आवर घूम के ऊपर चला जाएगा तो 3/70 आवर। अब अगर हम T2 का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो T2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है 4 किलोमीटर और कितना स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से। नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ का हमारा डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, मतलब 4/50, 4/50 आवर। मतलब जो T2 का वैल्यू है वो है 4/50 आवर। तो एवरेज स्पीड का हम लोग फार्मूला अगर अप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस हम लोग डाल दिए और टाइम यहाँ से जो दोनों आया है दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों टाइम को अगर हम बराबर का जोड़ करें तो फाइनली हमको वैल्यू मिलेगा 43/350। तो ऊपर 7 अकेला है, नीचे ये 2 है, तो 350 घूम के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली 7 × 350/43। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 7 से 350 में मल्टीप्लाई करके 43 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमको वैल्यू मिलेगा 56.98 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। फिर हमको पता करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। आप लोग देखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया है 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ का वैल्यू वो आया है 5 किलोमीटर और टाइम ये वाला टाइम और प्लस ये वाला टाइम। इतना टाइम लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ आने में, नहीं मतलब यहाँ से यहाँ आने में ये टाइम लग रहा है T1 और प्लस ये टाइम लग रहा है T2। तो T1 और प्लस T2 करेंगे तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम हमको मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5 किलोमीटर और टाइम हम लोग यहाँ जो टाइम आया है सेम टाइम है हमारा, दोनों टाइम को हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं। तो टाइम है हमारा 43/350। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर और टाइम है 43/350 आवर। तो अब जो है यहाँ से 350 घूम के हमारा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो 5 × 350/43 इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगा 40.69 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए बॉय वॉक 200 मीटर नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जो नॉर्थ दिशा में, इधर हमारा ईस्ट है, इधर हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा वेस्ट है और इधर हमारा साउथ है। तो बोला जा रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ पहले जा रहा है 200 मीटर डिस्टेंस और कितना स्पीड से जा रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको क्वेश्चन में एक छोटा सा सुधार करना है। ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ को काट कर क्वेश्चन में ईस्ट कर देना है, ईस्ट EAST। क्वेश्चन है इफ़ ए बॉय वॉक 200 मीटर ईस्ट विथ स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक लड़का पूरब दिशा में जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, देन टेक राइट टर्न। उसके बाद वो क्या करता है राइट टर्न ले लेता है। देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो एक लड़का ईस्ट डायरेक्शन में पूरब की तरफ जाता है और जाता है पूरब की तरफ 200 मीटर और कितना स्पीड से जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और राइट टर्न ले लेता है। एंड टेक राइट टर्न, यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से आने के बाद दाहिनी तरफ घूम जाता है और दाहिनी तरफ आता है 500 मीटर। क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। एंड टेक राइट टर्न एंड गोज 500 मीटर। राइट टर्न लेके वो 500 मीटर आता है। देन अगेन टेक राइट टर्न और यहाँ पर पहुँचने का फिर वो दाहिनी तरफ मुड़ता है एंड गोज 200 मीटर और दाहिनी तरफ मुड़ के 200 मीटर जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पता करना है। देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये लड़का पहले यहाँ पे खड़ा है, वहाँ से पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन में आप नॉर्थ को ईस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन हम बना दिए हैं ईस्ट करके, इसलिए ईस्ट ही रहने दीजिए।
ध्यान थोड़ा सा इधर से उधर जाने के कारण नॉर्थ न लेके ईस्ट ले लिए थे, तो डायरेक्शन को ईस्ट ही रहने दिया जाए। तो डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं कि लड़का पहले ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 200 मीटर और 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है और फिर आगे की तरफ जा रहा है 500 मीटर 0.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है। तो यहाँ से राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा और राइट टर्न लेके कितना डिस्टेंस जाता है 200 मीटर 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो टाइम है वो T1 है, यहाँ जो टाइम है वो T2 है और यहाँ जो टाइम है वो T3 है। तो टाइम निकालना आप लोग सीखे ही हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो फर्स्ट जो 200 मीटर जा रहा है यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में, वो डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाई स्पीड है इसका 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डेसिमल दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 से 250 बार में कैंसिल और फाइनली 500 सेकेंड आ जाएगा। फिर T2 का वैल्यू हम पता करना चाहे, यहाँ के टाइम को हम लोग यहाँ से यहाँ आने के टाइम को T2 मान लिए हैं। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस है 500 मीटर और स्पीड है 0.6 मीटर पर सेकेंड और डेसिमल को हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 833.3 सेकेंड। फिर T3 हमको पता करना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम हमको पता करना है। तो T3 पता करना है हमको। तो T3 पता करने के लिए हमारा जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 200 मीटर और डिवाइडेड बाई स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड से हम डिवाइड करेंगे तो फिर डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा और 5 से इसको कटा के और फिर 200 गुना 2 400 सेकेंड, मतलब टाइम हमको मिल गया। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ देखिए, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर था, फिर 500 मीटर था, फिर 200 मीटर और टाइम था हमारा 500 सेकेंड प्लस 833.3 सेकेंड प्लस 400। तो सबको ऐड कर दिया जाए तो 733.3, 900 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा 519 मीटर 0.519 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गया। फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो आइए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है हमारा कितना, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है हमारा 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 500 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 500 मीटर। यहाँ ये गलत माना जाएगा, 200 मीटर नहीं है, ये मिस्टेक है, आप इसको सुधार कर लेंगे। 500 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाई जो टाइम है, ये टाइम आप यहाँ से ले लेंगे। टाइम हमारा टोटल कितना है 1733.3 सेकेंड। इसको आप डिवाइड करेंगे और ये आंसर भी नहीं होगा, जो वैल्यू आएगा 500 को डिवाइड करने पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट है हमारा 500 मीटर, जो यहाँ पर गलती से 200 मीटर लिखा हुआ है। आप इसको सुधार करके आप इसको 500 लिख के बनाएंगे। 500 डिवाइडेड बाई 1733.5 सेकेंड, जो हमारा टोटल टाइम यहाँ पर आया है उसी टाइम को हम लोग डायरेक्ट यहाँ ले लिए हैं। तो 500 को डिवाइड करने पर इतना से जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है कि एक कार ट्रैवल करता है आधा डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, देन हाफ का स्पेलिंग में एल छूटा हुआ एल लगा लेंगे, देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग विथ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन है कि एक कार ट्रैवल करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आधा दूरी विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, आधा दूरी तय करता है 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, देन हाफ ऑफ रिमेनिंग। जैसे मान लिया था क्वेश्चन को ही हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि आधा डिस्टेंस मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, तो इसका आधा डिस्टेंस हो गया x/2, मतलब यहाँ से यहाँ जो हो गया x/2 हाफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
और जो ये बचा हुआ है इसका जो आधा डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस हम x माने तो ये x/2 और यहाँ से यहाँ भी x/2, तो इसका अगर हम आधा करेंगे, x/2 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा x/4। तो बोला जा रहा है कि ये जो आधा डिस्टेंस है बचे हुए का आधा डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि इफ़ ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस x है तो इसका आधा डिस्टेंस x/2 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है। देन हाफ ऑफ रिमेनिंग, और जो बचा हुआ वाला है इस बचे हुए का जो आधा है मतलब x/4 वो 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिमेनिंग, और जो और बचा हुआ है वो भी कितना होगा, वो भी x/4 ही होगा क्योंकि आधा है, वो ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको पता करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का कहना था कि किसी एक डिस्टेंस का जो हाफ है वो ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर जो आधा बचा उसका जो आधा डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर से, और जो बचा हुआ है वो ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया x/2, ये आधा का आधा हो गया ये x/4, तो जो बचा वो कितना हो जाएगा, मतलब सेम इतना ही हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा x/4। तो अब हमारा उद्देश्य है यहाँ से यहाँ आने में टाइम का पता लगाना, फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम का पता लगाना, और फिर यहाँ से यहाँ आने में टाइम का पता लगाना। मान लिया हम लोग t1 है, t2 है और t3 है, तो t1 इक्वल टू मतलब टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस है x/2 और स्पीड है 40, तो x/2/40 मतलब हो जाएगा x/80। x/80 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर घूम के ऊपर चला जाएगा मतलब x/80 आवर। फिर अगर हम t2 का वैल्यू लिखना चाहें तो हो जाएगा x/4/30, तो x/4 मतलब 30 और इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 30 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 जाके x में गुना हो जाएगा और 30 से 4 में गुना हो जाएगा। जब भी ऊपर में 2 रहे नीचे में अकेला रहे तो इन दोनों का गुणनफल होता है, इन दोनों का गुना हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब ऊपर में 2 रहे नीचे 1 रहे तो नीचे वाले दोनों का गुना हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 120, तो x/120 आवर। अब t3 का वैल्यू हमको पता करना है, तो हमारा t3 वाला पोर्शन भी है, डिस्टेंस है x/4, t2 और t3 दोनों का डिस्टेंस है x/4 और x/4। तो डिस्टेंस है x/4 और इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल और फिर 20 चौका 80 आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है x और टोटल टाइम आया है इतना। अब इस तीनों का एलसीएम लिया जाए तो इस तीनों का एलसीएम आता है 240, और इसको अगर सम किया जाए तो यहाँ पर 3x 2x और 3x टोटल वैल्यू आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस है x और टोटल टाइम है 8x/240 नहीं। तो इस कंडीशन में अगर इसको सम करें तो 240 घूम के ऊपर चला जाएगा नहीं। अगर ऊपर अकेला रहे नीचे 2 रहे तो नीचे वाला घूम के ऊपर चला जाता है, 240 ऊपर चला जाएगा। x से हमारा x कैंसिल और 8 से हम लोग इसको कटा सकते हैं 30 टाइम्स में, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, मतलब यहाँ से चलना चालू किया और x डिस्टेंस जाकर रुक गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर बराबर है किसके डिस्टेंस के, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कितना है x और टाइम हमारा कितना रहेगा सेम जो जाने में लग रहा है। जो यहाँ पर टाइम है 8x/240 तो यहाँ भी टाइम रहेगा 8x/240। 240 घूम कर फिर ऊपर चला जाएगा और कटाइएगा तो सेम इतना ही वैल्यू हो जाएगा, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों हमारा सेम रहेगा। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा।